इंग्लिश क्लास 3 चैप्टर 3 पॉन्टिंग लव्स काउंटिंग में हम पहुंचे थे एक्सरसाइज पे. सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. इन द फर्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर. हु इज पॉन्टिंग? तो पॉन्टिंग कौन है? अ डकलिंग. पॉन्टिंग लव्ड counting. How many legs do grasshoppers have? Grasshoppers के कितने legs होते हैं? 6. Then second question is fill in the blanks. Fill in the blanks. First is the duckling counted its 2 webbed feet. स्टोरी में जैसे जैसे उसने जो जो चीज़ें काउंट की थी उस हिसाब से ब्लैंक्स हैं. अगर आपको याद होगा उसने 2 वेब्ड फीट, अपने 2 वेब्ड फीट काउंट किए थे. देन पॉन्टिंग काउंटेड द 3 birds on the tree. How many? 3 birds on the tree. Ponting counted the 4 butterflies near the pond. 4 butterflies. Ponting counted the 5 goldfish in the pond. The duckling found out by counting that the spiders have 8 legs. Ponting counted the 6 dots on the mother ladybird. Mother ladybird के ऊपर 6 dots थे. He also counted the 2 dots on each little baby ladybird. तो each यानी हरेक little baby ladybird के ऊपर कितने dots थे? 2. Ponting found out that 2 dots were less while the babies were returning home. जब बेबी होम रिटर्न हुए तो 2 dots मिसिंग थे. देन क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स में बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स है. फर्स्ट है हु लाइक्स काउंटिंग? तो पॉन्टिंग द डकलिंग लाइक्स काउंटिंग. Then second question, name the 2 insects mentioned in the story. हमारी स्टोरी में बहुत सारे इंसेक्ट्स आए हैं, उसमें से हमको 2 मेंशन करने हैं. तो the 2 insects mentioned in the story are the 2 insects mentioned in the story are butterfly and grasshopper. Then question C. Who was going on a stroll with her babies? कौन वॉक पे जा रहा था? The mother ladybird was going on a walk on a stroll with her babies. The mother ladybird was going on a stroll with her babies. Then question D. Why did Ponting feel that something was wrong when he found that 2 dots were missing? जब उसने देखा कि 2 dots कम है तो उसको लगा कुछ wrong हुआ है, 2 dots missing है. ऐसा क्यों फील हुआ उसको कि कुछ गलत हुआ है? तो there were only 8 dots instead of 10. उसने पहले 10 काउंट किए थे और अभी काउंट किए तो 8 हुए. सो पॉन्टिंग फील दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. देयर वर ओनली 8 डॉट्स इंस्टेड ऑफ 10. सो पॉन्टिंग फील दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु थैंक्ड पॉन्टिंग एंड वाई? पॉन्टिंग को थैंक यू किसने बोला और क्यों बोला? तो the mother ladybird thanked Ponting for helping her find her missing baby. The mother ladybird thanked Ponting for helping her find her missing baby. क्वेश्चन आंसर्स हो गए. अब वोकेबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन. तो चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में नाउन के प्लूरल के बारे में हम सीखेंगे, सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर यानी एक होता है और प्लूरल यानी एक से ज़्यादा.
तो यहाँ पे डॉग डॉग्स, डकलिंग डकलिंग्स, बर्ड बर्ड्स, ट्री ट्रीज, बुश bushes, story stories, puppy puppies, dragonfly dragonflies, butterfly butterflies, baby babies, foot का fit, child का children, goldfish का goldfish ही रहता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो नाउन है उनके प्लूरल्स बताए हैं, किसी में एस लगा है, किसी में ई एस लगा है, किसी में आई एस लगा है, किसी में ओ का डबल ई हो गया है, और चिल्ड्रन में देखो चाइल्ड के पीछे आर ई एन लगा है, गोल्ड फिश का गोल्ड फिश ही रहा है। तो इस तरह से प्लूरल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। तो हमारा जो ग्रामर पोर्शन है उसमें हम किस तरह से नाउन का प्लूरल बनाएंगे वो सीखने वाले हैं। अब वोकेबलरी में और भी बहुत सारे स्पेलिंग्स हैं जो आप लोगों को रीड भी करने हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे प्लूरल वर्ड्स दिए हैं, डकलिंग्स, बुशीज, आर्मीज, बफेलोज, ट्रीज, टचीज, चेरीज, टोमेटोज, बीज, चर्चीज, कंट्रीज, पोटैटोज, वेज, बेंचीज, लेडीज, हीरोज, फ्लावर्स, बंचीज, स्टोरीज, मॉस्किटोज। तो ये प्लूरल वर्ड्स हैं, वो भी आप लोगों को लाउडली रीड करने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड ऑफ वॉवेल ई। तो वॉवेल ई जो है वो जिस भी वर्ड में आता है उस वर्ड में उसका साउंड कैसा है, शॉर्ट है या लॉन्ग है। तो सबसे पहले शॉर्ट साउंड, शॉर्ट ई साउंड गिव्स द वॉवेल साउंड ई एज इन एग। छोटा सा ई बोलते हैं तो वो शॉर्ट साउंड होता है। तो ये सारे शॉर्ट ई साउंड वाले स्पेलिंग्स हैं, उसको भी लाउडली रीड करना है। सम वर्ड्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ई ए, स्पेलिंग में होता है ई ए, पर हम जब उसको प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, हैव द शॉर्ट साउंड ई, तब उसमें ई ए का साउंड क्या आता है, ई आता है। तो इस तरह के वर्ड्स हैं जैसे कि ब्रेड, स्प्रेड, ड्रेड, डेड, ब्रीथ, डीप, इंस्टेड, हेड, स्वेट, वेल्थ। तो इन सब वर्ड्स में भी ई ए होता है पर उसका साउंड शॉर्ट ई आता है। देन द लॉन्ग ई साउंड, लॉन्ग ई साउंड में लॉन्ग ई साउंड सेज द नेम ऑफ द लेटर, द वाई इन द वर्ड्स बिलो साउंड्स लाइक डबल ई। ये जो सारे वर्ड्स हैं उसमें जो लास्ट में वाई है, हैप्पी, तो ई, और वो भी लंबा सा ई हम लोग बोलते हैं। तो ये सारे ही लॉन्ग ई साउंड वाले वर्ड्स हैं, उसको भी ध्यान से रीड करना है और याद रखने हैं। उसके बाद है द लॉन्ग साउंड ऑफ ई इज ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन टू ई। जब डबल ई होता है तो भी उसका लॉन्ग साउंड ही हो जाता है, जैसे कि बी, ट्री, सी, फ्री, ग्ली। फिर सम वर्ड्स विथ ई ए ऑल्सो हैव द लॉन्ग ई। कुछ ई ए वाले ऐसे वर्ड है जिसमें लॉन्ग ई साउंड आता है। हमने आगे देखा था ई ए वाले शॉर्ट ई वाले और ये लॉन्ग वाले, जैसे कि डील, सील, हील, मील। तो इसमें हम ई को थोड़ा लंबा करके बोलते हैं, इसलिए उसको लॉन्ग ई साउंड कहते हैं। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हमको कहा है कि सर्कल द वर्ड्स विद द शॉर्ट ई साउंड एंड अंडरलाइन द वर्ड्स विद द लॉन्ग ई साउंड। तो शॉर्ट ई वाले जो होते हैं उनको सर्कल करना है, लॉन्ग ई वाले को अंडरलाइन करना है। मैंने किए हैं, जैसे कि बीज तो लॉन्ग है, फिर रेस्ट, एवरी, फ्लावर, इसमें जो ई है वो शॉर्ट साउंड वाला है। देन नेक्टार, नेक्टार में ई जो है वो लंबा है। फिर मेट शॉर्ट, देन एल, एल दो बार है तो एल लंबा है। देन स्लीपरी, स्लीपरी में जो ई है वो शॉर्ट है। फिर मैन शॉर्ट है। ट्रीज, मनी, तो मनी में ई होता है तो वो लंबा हो गया। टेड, नेड, वुमन,
ये तीनों ही शॉर्ट ई वाले हैं. देन बेल जो है वो बी शॉर्ट ई वाला ही है. अब सील, मील ये लॉन्ग वाले हैं. ब्रेड, एग्स शॉर्ट वाले. तो यहाँ तक की एक्सरसाइजेस आपको कंप्लीट कर लेनी है. आगे का नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा. ओके.